मसला तामेज होते हैं सियासत के कदम। मसला तामेज होते हैं सियासत के कदम। तू न समझेगा सियासत, तू अभी नादान है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। राहुल गांधी इस वक्त अपोजिशन के सबसे बड़े नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर हैं। राहुल गांधी ने जब से इलेक्शन कमीशन और भाजपा पर वोट चोरी और मिलीभगत का इल्जाम लगाया है, तब से लेकर अब तक भाजपा, आईटी सेल और उनके गोदी चैनलों में हड़कंप मचा हुआ है। गोदी मीडिया दिन रात राहुल गांधी के बयानों को झुटलाने में वक्त जाया कर रही है। ग्राउंड पर जाकर असलियत नहीं देखना चाहते। कुछ ने हिम्मत भी दिखाई तो मामला राहुल गांधी के हक में नजर आया। पुराने वाले इलेक्शन कमिश्नर के बारे में अजीबोगरीब दावे भी किए जा रहे हैं। यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर राजीव कुमार कहां चले गए हैं। उनके माल्टा जाने के दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। यहां तक दावा किया जा रहा है कि वो भारत की नागरिकता छोड़कर माल्टा में बस गए हैं। हालांकि अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि राजीव कुमार माल्टा की शहरियत हासिल कर चुके हैं या नहीं। लेकिन अगर ये बात सच हो जाती है तो यकीन मानिए, हिंदुस्तान की तारीख में इलेक्शन पर एतबार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दक्कन की सियासत एक दिलचस्प मोड़ ले चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी अपोजिशन को मजबूत बनाने के लिए सड़क से संसद तक उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मोदी जी की कुर्सी पर भी नजर जमाकर बैठे हैं। और इसके लिए वो मोदी जी के उन सियासी दोस्तों को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके कंधे पर ही मोदी जी की कुर्सी टिकी हुई है। यानी उनके कंधे पर ही मोदी जी की सत्ता कायम है, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त टीडीपी के लीडर चंद्रबाबू नायडू के रास्ते में हैं। और चंद्रबाबू नायडू के कांटेक्ट में होने का सीधा सा मतलब ही यही है कि मोदी जी की कुर्सी खतरे में है। बल्कि यूं कहा जाना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बीच में करीबी ताल्लुकात कायम होने का मतलब ही मोदी जी के लिए खतरे की घंटी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी की किस्मत और उनकी कुर्सी को सहारा दे रखा है। अगर जरा सा भी चंद्रबाबू नायडू ने अपने कंधे को हिलाने की कोशिश की तो हमारे मोदी जी धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। पर यकीन मानिए, चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बीच में राब्ते की बात हम नहीं कर रहे, बल्कि ये दावे करने वाले खुद आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी के दावे के बाद हैदराबाद से दिल्ली तक भूचाल आया हुआ है। अगर इस दावे में 1% भी हकीकत है तो इतना मान लीजिए कि भाजपा की नींद उड़ चुकी होगी। नागपुर से झंडेवालान तक कोहराम मचा होगा। चंद्रबाबू नायडू ने राहुल गांधी में दिलचस्पी दिखाने की कोशिश की तो समझ लीजिए हमारे मोदी जी जबरन प्रधानमंत्री के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे, या फिर यूं समझ लीजिए कि सियासत से ही उनको रिटायरमेंट लेना होगा, क्योंकि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। चुनाव आयोग बगले झांक रहा है और राहुल गांधी वोट चोरी और साठगांठ से नरेंद्र मोदी पर वजीर आजम की कुर्सी हासिल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी और नरेंद्र मोदी को मिलने वाले वोट को फर्जी करार दे रहे हैं। इसलिए चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बारे में जगन मोहन रेड्डी के उठाए गए सवालों को नजरअंदाज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जगन मोहन रेड्डी दक्कन की सियासत में एक बड़ा नाम है, जिसने आंध्रा से लेकर दिल्ली तक बहुत ही बड़ा किरदार अदा किया है। लेकिन जगन मोहन रेड्डी आखिर राहुल और चंद्रबाबू के बीच के मामले को क्यों उठा रहे हैं, जरा इस पर गौर कर लीजिए। जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि दोनों नेताओं के बीच रेवंता रेड्डी इस वक्त हॉटलाइन बने हुए हैं। यानी उनके कहने का सीधा सा मतलब है कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी बने हुए हैं, जिनके जरिए राहुल और चंद्रबाबू नायडू एक दूसरे के टच में हैं। लेकिन जगन रेड्डी का कहना है कि कांग्रेस ने टीडीपी के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे हैं। वो वोट चोरी की बात करते हैं लेकिन आंध्रा की बात नहीं करते। शायद इसी वजह से चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बीच जगन मोहन रेड्डी एक रिश्ता तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके दावे में सच्चाई हो, सदाकत हो, हकीकत हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान की सियासत में बहुत बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। गौर करिए कि लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश का चुनाव एक साथ हुआ था। तेलंगाना के मौजूदा मुख्यमंत्री यानी वजीर आला रेवंत रेड्डी कांग्रेस में आने से पहले चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में ही थे। यानी रेवंत रेड्डी पहले टीडीपी में थे। जगन मोहन रेड्डी का कहना है कि कांग्रेस और टीडीपी के बीच एक राबता बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी पहले से ही राहुल गांधी के जरिए वोट चोरी का इल्जाम झेल रही है। इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पर राहुल गांधी ने गड़बड़ी का इल्जाम लगाया है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी में साठगांठ का इल्जाम लग चुका है और अब जगन मोहन रेड्डी ही राहुल और चंद्रबाबू नायडू के बीच रिश्ता तलाश रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी कह रहे हैं कि राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा को जोर शोर से उठा रहे हैं, पर आंध्र प्रदेश में वोट चोरी का मामला नहीं उठा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि जब राहुल गांधी
वोट चोरी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश के बारे में बयान क्यों नहीं देते, जहां नतीजे के ऐलान और वोट काउंटिंग के दिन नतीजे में 12.5% वोट का फर्क रहा। जगन रेड्डी ने यह भी कहा कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल के बारे में क्यों नहीं बोलते, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद विधानसभा की अपनी सीट हार गए। लेकिन राहुल गांधी आंध्र प्रदेश के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि रेवंत रेड्डी के हार्ट लाइन से राहुल और चंद्रबाबू नायडू एक दूसरे के कांटेक्ट में है। इसलिए मैं राहुल गांधी जैसे शख्स पर कोई कमेंट नहीं करूंगा जो खुद अपने काम के लिए ईमानदार नहीं है। जगन मोहन रेड्डी का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब 3500 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आंध्र प्रदेश पुलिस ने चार्जशीट फाइल की है और इसमें साबिक वजीर आला जगन मोहन रेड्डी का नाम भी है। गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद हैं और नीतीश कुमार के पास 12 सांसद, और दोनों ही नेताओं की वजह से आज नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी बची हुई है, क्योंकि मोदी जी भाजपा के जिन 240 सांसदों के कंधे पर सवार हैं, उन्होंने मोदी जी की कुर्सी के पीछे की सिर्फ 2 ही टांगे को पकड़ रखा है। आगे की 2 टांग नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपने कंधे पर टिकाया हुआ है। नीतीश कुमार पहले से ही कई बार बिहार वालों को हैरान कर चुके हैं, इसलिए उनको पलटू राम पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार बिहार वालों को सत्ता बदलकर दिखा चुके हैं। कोई गारंटी नहीं कि वो आगे चलकर कभी नहीं पलटेंगे। बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है। अगर नीतीश कुमार इलेक्शन हार जाते हैं तब भी उनकी पार्टी कुछ मामले में कमजोर नजर आएगी। हालांकि उस वक्त भी मोदी की कुर्सी पर कोई खतरा नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर चंद्रबाबू ने जरा सा भी हिलने डुलने की कोशिश की तो मोदी जी की कुर्सी टूट जाएगी और हमारे मोदी जी नीचे धड़ाम से गिर जाएंगे। लिहाजा जगन मोहन रेड्डी के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा बयान है जिसकी वजह से नागपुर से लेकर झंडेवालान तक भाजपा की नींद हराम हो सकती है। भाजपा ने अगर जरा सी भी लापरवाही की तो न सिर्फ दिल्ली की हुकूमत जाएगी, बल्कि सियासी तौर पर भी काफी पीछे हो जाएगी। लिहाजा बीजेपी के लिए इस तरह की खबरों को नजरअंदाज करना आसान नहीं। वैसे भी पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट तौर पर दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सबके बीच अपना अपना रिश्ता कायम होता है। चंद्रबाबू और राहुल गांधी के बीच में भी एक पॉलिटिकल रिलेशन है। अगर जरा सा भी चंद्रबाबू नायडू ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की तो समझ लीजिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, हमारे मोदी जी की कुर्सी चली जाएगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में लियाकत जाफरी ने भी क्या खूब फरमाया है, जिसको तुम चाहो कोई और न चाहे उसको, जिसको तुम चाहो कोई और न चाहे उसको, इसको कहते हैं मोहब्बत में सियासत करना। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।